कि हम सब पिता इस दिन को देखने पाए मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह पिता, और तेरे भवन में मौजूद होने पाए प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता आज की सुबह प्यारे प्रभु जी जो हम तेरी नज़दीकी में है मेरे खुदावन पिता, हम पर आप दया करें मेरे प्रभु जी। आज की सुबह यीशु हम आपकी दया को अपने जीवनों पर मांगते हैं मेरे राजा पिता परमेश्वर। तेरी दया जो प्रतिभोर यीशु हम पर नहीं होती जाती है पिता, उसी दया उसी करुणा को पिता हम सबके लिए पिता परमेश्वर तुझसे मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता आज की सुबह प्रभु जी जो हम तेरी नज़दीकी में आए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरे उस अनुग्रह के सिंहासन की नज़दीकी में आते हैं पिता परमेश्वर कि हम पर दया हो मेरे प्रभु जी। तेरे उस अनुग्रह को पा सके पिता जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया करे मेरे पिता, हमारे विवेकों को प्रभु आप शुद्ध करें अपने लहू के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर जहाँ भी हमारे मन में जिस किसी के भी प्रति विरोध है मेरे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, तू हमें ऐसा दीन कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि हम मन से उन्हें क्षमा करने वाले होने पाए प्रभु जी, और अपने मन को फिरा के मेरे राजा तेरी निकटता में आने वाले होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज की सुबह मेरे पिता इस स्थान में मेरे प्रभु जी तेरे जितने भी लोग एकत्रित होते पिता, नाम ब नाम प्रत्येक को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं पिता। हर एक के पाप हर एक के अधर्मों को प्रभु तू क्षमा कर मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हर एक को आज मन फिराव का मन दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि आज जब तेरी उस वाणी को सुने प्रभु जी, तेरे उस शब्द को सुने तो कोई भी अपने दिल अपने मन को कठोर न करने पाए मेरे खुदावन प्रभु जी। पिता हम तेरी दया को मांगते हैं पिता परमेश्वर, और एक मन एक चित होकर मेरे प्रभु जी हम अपने उस इजरायली भाई बहनों के लिए भी तो उससे विनती करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। पूरे इजराइल में मेरे खुदावन तेरी शांति और तेरी कुशलता को चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप दया करें मेरे पिता परमेश्वर। आज के इस दिन में मेरे प्रभु जी इस स्थान में मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति को हम मांगते हैं प्रभु। हमारे बीच में पिता आप आए प्रभु यीशु मसीह, और जो तेरी इच्छा है पिता हम सबके जीवनों में पिता पूरी करें प्रभु जी। सारी बातों के लिए पिता हम तुझको धन्यवाद देते पिता, और आदर और मान और सम्मान और महिमा तुझको देते पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते कि एक बार फिर परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र भवन में इकट्ठा किया है कि आज की सुबह यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद दें, यीशु मसीह के नाम की आराधना करें, यीशु मसीह के नाम की स्तुति करें, क्योंकि आदर सम्मान महिमा और इज्जत के योग्य वही परमेश्वर है। इसलिए आज की सुबह आइए हम विश्वास से अंगीकार करें, और विश्वास के साथ अंगीकार कर करके हम कहेंगे हम सब मिल करके, थैंक यू जीसस। Oh, hallelujah. ओ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। आइए इस गीत के साथ, ओ जीसस यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। गाइए, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। एक बार और, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी 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 नहीं भूलना है। वो यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, हाँ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु को मैं पहने हूँ मुझ में वो जिंदा है, वो यीशु को मैं पहने हूँ मुझ में वो जिंदा है, वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। आइए थाली बजाकर, सब कुछ यीशु के अधीन है। ओ हालेलुया। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें 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 यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन, हाँ सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन, हाँ आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है, वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, हाँ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, ओ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, हाँ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ मुझ में वो जिंदा है, यीशु को मैं पहने हूँ मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, ताली बजाकर ये मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। आओ प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि सब कुछ आपके अधीन है प्रभु, सारी हुकूमतें, सारी ताकतें, सारी बीमारियां सब कुछ आपके अधीन है, आपके पैरों के नीचे है खुदा। ओ हालेलुया। शैतान चालाक है, करता बवाल है, शैतान चालाक है, करता बवाल है, शैतान करता, मजलूम यीशु से हो गया वो हार है, 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 छू भी न पाएगा अब कभी वो तुझे, छू भी न पाएगा अब कभी वो, अंगीकार, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी न पाएगा अब कभी वो तुझे, छू भी न पाएगा अब कभी वो तुझे, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब
कभी वो मुझे ना डरा पाएगा, अब कभी वो मुझे ना डरा पाएगा, अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना। क्योंकि वो यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूल। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमारा पवित्र परमेश्वर है और सब कुछ उसके अधीन है, सब कुछ उसके अधीनता में हमारे परमेश्वर ने रख दिया है, सब कुछ रख दिया है और इसलिए रख दिया है मुझे दिया गया है, मैं तुमको देता हूं। हालेलुया, वो मैं तुमको देता हूं। और इसलिए क्योंकि सब कुछ तुम्हारे पांव के नीचे है, इसलिए आज की सुबह मिल करके आइए उसकी स्तुति करें और कहें हालेलुया, यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की जय। थैंक यू जीसस। हालेलुया, ताली बजाते हुए जीसस। यीशु हमारा कितना है प्यारा, सबसे ऊंचा उसका द्वारा, सबसे ऊंचा उसका द्वारा। यीशु हमारा कितना है प्यारा, यीशु हमारा कितना है प्यारा, सबसे ऊंचा उसका द्वारा, सबसे ऊंचा उसका द्वारा। पापी को करता है प्यार, पापी को करता है प्यार।
न जाता, रहेंगे धर्मी सदा, वहाँ रहेंगे धर्मी सदा। हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। आराधना महिमा यीशु की, आएंगे हमको सना। आराधना महिमा यीशु की, आएंगे हमको सदा। सब मेरे और दिल से गाएंगे हम तो सदा। हालेलुया 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 यीशु की जय। 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 अपनी आवाज़ों को उठाएं और अपने परमेश्वर की आवाज़ उठाओ साज बजाओ, आवाज उठाओ साज बजाओ, गाओ खुशी के गीत, गाओ खुशी के गीत। सुर को मिला के ताली बजा के, सुर को मिला के ताली बजा के, गाते हैं यीशु से भी, जगाते हैं यीशु से भी। मन को लगा आवाज उठा, दिल में है उसको बता। मन को लगा आके उगा, दिल में है उसको बता। हालेलुया 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 यीशु की जय। 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 धन्यवाद मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु जी, क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं प्रभु जी। आप अपने भवन में मौजूद हैं पिता, इसलिए यीशु के नाम पर धन्यवाद देते पिता। यीशु के नाम पर धन्यवाद देते प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। पिता माँ अपने हाथों को उठाकर तुझको धन्यवाद देते प्रभु जी, तुझको धन्यवाद देते प्रभु जी, तुझको धन्यवाद देते यीशु मसीह, तुझको धन्यवाद देते राजा, तुझको धन्यवाद देते प्रभु जी, तुझको धन्यवाद देते, क्योंकि आपके जैसा कोई मुक्ति का दाता नहीं है प्रभु जी। आपके जैसा जीवन दाता और कोई नहीं है प्रभु जी। आपके पवित्र कदमों में आते पिता, यीशु के नाम पर आपके पास आते राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पवित्र पिता, धन्यवाद यीशु मसीह। ओह हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। जीसस। हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, हालेलुया। हम उसे पुकारें, उसके साथ चलें, उसकी महिमा करें। हम अपने खुदावन यीशु का धन्यवाद करें,
कि वो हमें हर पल हमें हर मुसीबत से बचाता है, हर पल वो हमारे साथ रहता है। हम उसकी उपस्थिति को महसूस करें कि वो हमारे साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया जीसस। मसीह के आदर में हम खड़े हो सके, अपने प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने के लिए। वो राजाओं का राजा जिसका सिंहासन हमारे बीच पर मौजूद, जिस पर वो विराजमान, अपने लोगों की आराधना को ग्रहण करने के लिए आइए मिलकर के बोले, ले चल मुझे। आइए पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी अगुवाई में हम अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक हालेलुया। धन्यवाद
तेरे सिंहासन के नजदीकी में आने का दिया हिम्मत दिया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पहुंच सके प्रभु जी। धन्य धन्य कहते हैं आपको पिता, धन्य कहते हैं आपके नाम को पिता परमेश्वर। हम पर दया करे पिता, हम पर दया करे अपना पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम पर दया करे पिता। आपकी वो दया चाहिए है पिता जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हम पर दया करे पिता, हम पर दया करे। हम आपकी दया के भूखे और प्यासे हैं मेरे पवित्र पिता। आपकी दया को प्राप्त करने के लिए हम आपके समूह में आए हैं पिता। ओरी बाबा बारशे, हालेलुया हालेलुया। सौंप रहे हैं प्रभु जी, बड़ी ईमानदारी से विश्वास योग्यता के साथ में हम उसे निभा सके, पूरा कर सके। ऐसी दया चाहते हैं प्रभु जी, ताकि जहां पर आप हैं वहां हम भी रहे। जहां आप हैं प्रभु जी वहां हम भी रह करके आपको लगातार देखते रहे, आपकी सुंदरता को निहारते रहे, आपसे प्रेम करते रहे, आपकी आराधना करते रहे, आपकी स्तुति करते रहे। हे प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करें, हे प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्य है यीशु तेरा नाम, धन्य है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरी बेबी
पवित्र पिता, आपने हम पर दया करी। अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह की संगति में उस यौवन पर्वत पर प्रभु जी हमें बुलाया, जहां लाखों स्वर्गदूत, सिद्ध की हुई धर्मियों की आत्माएं, वाचक लहू जो हाबिल के रक्त से उत्तम बातें कहता है, हमें वहां ग्रहण किया पिता। धन्य कहते हैं पिता हम आपको, और धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। हे अनुग्रहकारी पवित्र पिता, इस पल हम आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं, आपके वचन को सुनना चाहते हैं। आपने हमारे मन को तैयार किया, आपकी आत्मा ने हमारे दिल को तैयार किया पिता। हमारे कानों का खतना भी करें पिता, हमारे कानों को खोद के खोल दे मेरे पवित्र पिता। इस पर आपकी ओर से जो नियुक्त किया गया है, प्रधान चरवाहे ने जो वचन दिया है प्रभु जी, आपकी हर एक पीढ़ी उससे तृप्त हो सके, आशीषित हो सके, धन्य हो सके, ऐसी दया को चाहते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम पर विनती करते हैं, आमीन। हम सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाता है, और संगति ही है जो मनुष्यों के व्यवहार को, उनके चरित्र को बदलती है। बुरे की संगति इंसान बुरा बनेगा, अच्छे की संगति तो इंसान अच्छा बनेगा। और हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जो पवित्र है, जो धर्मी है, जो विश्वास योग्य है, उसकी संगति में बुलाए गए। और इसलिए बुलाए गए कि जैसा वह है वैसे हम भी हो जाएं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, बहुत ही क्लियर विजन के साथ में थे। उनको मालूम था कि परमेश्वर ने उनके हाथों में क्या काम को सौंपा है, और वो ये भी जानते थे कि इस पवित्र शास्त्र में उनके विषय में क्या क्या लिखा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ये भी जानते थे कि इस बाइबल में हर एक मात्रा, हर एक बिंदु तो महत्वपूर्ण है, पर इस बाइबल का आधार क्या है। और यीशु मसीह उस आधार से कभी हटे नहीं। और आज जब हम उसकी संगति में बुलाए गए हैं, तो आज हम उससे बुद्धि को मांगे, उससे हम प्रार्थना करें कि वो हमारी समझ को खोल दे। क्योंकि यीशु मसीह के साथ में जो चेले थे ना, जब यीशु मसीह पकड़वाए गए, क्रूस पे चढ़ाए गए, उनकी मृत्यु, उसके बाद वो दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे, और उसके जो चेले थे वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। 3.5 साल यीशु मसीह की संगति में रहने के बावजूद भी वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया, बावजूद वो संदेह, उनको लगता है कि हमारे बीच में कोई भूत आ खड़ा हुआ है। और उनके विश्वास ना करने वाले की एक वजह थी, और वो वजह यह थी कि जो यीशु मसीह के विषय में मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की किताब में लिखा हुआ है, उसको वो समझ नहीं पा रहे थे। और ना समझ पाने के चलते उनके पास में विश्वास नहीं, और विश्वास नहीं तो यीशु मसीह जी उठा है, विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया, उसके पहले उसने हमारे लिए सारी ब्लेसिंग्स नियुक्त कर दी है, और विश्वास के द्वारा हम एक एक करके सबको प्राप्त कर सकते हैं।
पर प्राप्त करने में देरी या उसको ना प्राप्त करने का जो वजह है वो है अविश्वास। और इसलिए विश्वास में हम बढ़े, और उसके पहले जब ये बाइबल हम पढ़ते हैं, ये बाइबल की जो मूलभूत बातें हैं जिस पर ये बाइबल आधारित है, उसको समझना बहुत जरूरी है। यदि उसको नहीं समझ पाया तो एक मनुष्य इस बाइबल को समझ नहीं सकता। आज संसार भर की कलीसिया मत्ती के सुसमाचार उसकी 13वीं अध्याय को नहीं समझती, और समझ गई होती तो वो पूरी बाइबल को जान जाते। आज अविश्वास है तो उसका वजह है कि उनके जीवन में शैतान लगातार काम करता है और वो शैतान की योजना को समझ नहीं पाते। क्योंकि मरकुस के सुसमाचार में यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया कि तुम जब इस दृष्टांत को नहीं समझे, कौन से दृष्टांत को? बीज बोने वाले दृष्टांत को। अब बाकी दृष्टांतों को तुम कैसे समझोगे? यानी कि बाकी दृष्टांतों को समझने का जो आधार है वो बीज बोने वाला। मत्ती 13वीं अध्याय, लूका 8, मरकुस 4 में होगा। पर मरकुस 4 में आप पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया, इस दृष्टांत को नहीं समझे तो बाकी दृष्टांत को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि उस दृष्टांत को भी हम समझ गए तो समझ जाएंगे कि वचन को सुनेंगे, और जैसे सुनेंगे तो शैतान हमारे जीवन पर काम करेगा। तो सबसे पहले वचन को सुनने के साथ ही एक मनुष्य उस जो बीज को उसके मनों में बोया गया है उसकी सुरक्षा में लग जाएगा, यानी कि शैतान उसको चुराने ना पाए, इस प्रयास में वो लगा रहेगा। और कलीसिया सोचते ही नहीं वचन को सुनने के बाद में, उसको मालूम ही नहीं चलता कि शैतान आएगा, मन से इस बीज को चुरा के ले जाएगा, और शैतान चुरा के ले जाता है। यदि वो वचन ठहर भी गया तो मनुष्य आगे ध्यान ही नहीं करता है कि अब ठीक है, परीक्षा आने वाली है इस वचन के अनुरूप में, इस पे मैंने चलना तो शुरू कर दिया है, अभी परीक्षा का मुझे सामना भी करना पड़ेगा। और जब परीक्षा आती है तो मनुष्य कुड़कुड़ाता है और वचन पर चलना भी वो छोड़ता है। उसको नहीं मालूम है कि पथरीली भूमि है और जो बीज है गहराई तक नहीं गया है, यहां से मैं चलना छोड़ रहा हूं, गलती मेरी है यहां पर। उसको नहीं मालूम है कि वो कितना चिंता में लिप्त है, और इस चिंता की वजह से जो वचन है वो बढ़ ही नहीं पा रहा है, चिंता उस वचन को दबा दे रही है। इसलिए उस 13वीं अध्याय के अंदर में बीज बोने वाले दृष्टांत को एक मनुष्य को मनन चिंतन करना और प्रार्थना करना, और जब यदि वो उसको समझ जाएगा तो सारी बातों के लिए उसकी बुद्धि खुल जाएगी, उसकी समझ खुल जाएगी, और वो सब बातों को समझ सकेगा। वचन को कैसे बचा के रखना है, शैतान से सुरक्षित रखना है, वो इस बात को समझ जाएगा। वो इस बात को समझ जाएगा कि हाँ, परीक्षा अभी आने वाली है। वो इस बात को समझ जाएगा कि हाँ, यदि मैंने चिंता किया तो वचन अभी बढ़ नहीं पाएगा, और वचन नहीं बढ़ेगा तो फल नहीं, यानी कि पवित्र आत्मा के 9 फल नहीं। फिर वचन जिस काम के लिए भेजा गया है, अब वचन वहां पे अंकुरित ही नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, वो फलवान, इसका मतलब विश्वास भी नहीं आ पाएगा। मनुष्य यदि इन सारी बातों को सोचने लग जाए तो निश्चय ही वो विश्वास में आगे बढ़ सकता है, वो प्रेम में आगे बढ़ सकता है। बाइबल मांग करती है कि कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की देह में उन्नति करे, और यीशु मसीह की देह में उन्नति कौन करता है? जो विश्वास में और प्रेम में बढ़ता है। यानी कि बाइबल को पढ़ते समय हमारा आधार क्या हो गया? बाइबल को पढ़ते समय हमारा आधार आज का जो विषय है, एक टीचिंग को अपन ग्रहण कर रहे हैं, आज समझ गए तो इस पूरी बाइबल को आप समझ सकते हो। आपकी हर एक बातों का जवाब आपके पास में होगा, हर एक प्रश्नों का उत्तर आपके पास में होगा, हर एक समस्या से निकलने का रास्ता आपके पास में होगा। तो आपको करना क्या होगा? यीशु मसीह की देह में उन्नति के लिए, और यीशु मसीह की देह की उन्नति करने का मतलब है विश्वास और प्रेम में उन्नति करना, और हमारा आधार क्या हो गया? विश्वास और प्रेम, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। दो व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास में आए, अलग अलग जगह पर है। लूका के सुसमाचार में उसके 10वीं अध्याय में और 25वीं आयत में हम एक व्यवस्थापक को देखते हैं
जो अनंत जीवन को पाना चाहता है और यीशु मसीह के पास में आया है। अब उसका सवाल है कि मैं अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करूं, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। परंतु यीशु मसीह का सवाल उससे कि व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है, यानी कि पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। हालेलुया। हमारे पास में जवाब नहीं होगा कि हम बाइबल को कैसे पढ़ते हैं। कुछ लोग, एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको लेकर के यीशु मसीह के पास में आए। वो भी बाइबल को जानते हैं और यीशु मसीह के पास में आकर के उन्होंने बोला कि ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है, अब मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि पथरवा करके मार डाला जाए। हालेलुया। उन्होंने जो पढ़ा बाइबल में वो यीशु मसीह को बताने लग गए कि व्यवस्था में लिखा है पत्थर मार मार के इसको मार डालना चाहिए। उन्होंने यही पढ़ा था बाइबल में और जो पढ़ा था वो यीशु मसीह को बताने लग गए। कुछ सदुकी यीशु मसीह के पास में आए, प्रभु बता दो, क्योंकि व्यवस्था में लिखा हुआ है कि यदि 7 भाई हैं, सबसे बड़े भाई ने यदि विवाह किया, अब उसकी मृत्यु हो गई, तो व्यवस्था में लिखा है अब दूसरे भाई को उससे विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि वंश आगे बढ़ाना है। तो अब सवाल था कि अब दूसरे की भी मृत्यु हो गई तो तीसरा, अभी तीसरे की भी मृत्यु हो गई तो चौथा, और चौथे की भी मृत्यु हो गई तो 5, 6, 7, अब 7 मर गए। अब क्या प्रभु जी? यीशु मसीह ने बोला तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालेलुया। संसार में बहुत से विवादी मिलेंगे, बहुत से गलत प्रचार मिलेंगे, भरमारा मिलेगी, बल्कि पर हमको प्रभु यीशु मसीह ने आज यहां पर बुलाया इसलिए है कि वो हमारे हाथों में सत्य को सौंप सके। आज यहां से सत्य को लेके जाइएगा। ये जो व्यवस्थापक है ना, यीशु मसीह के पास में आया है, ये बाइबल का जानकार है। यीशु मसीह ने उससे पूछा व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। पूरी बाइबल का जानकार क्या कहता है? अपने परमेश्वर को, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही व्यवस्था का आधार है। भविष्यवक्ताओं की किताब का आधार पर कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिन राजा ने, महाराजाओं ने, आप इतिहास में जाइए, दूसरे इतिहास में जाइए, समूएल की किताब में जाइए, आप उत्पत्ति की किताब में जाइएगा। उत्पत्ति की किताब से जो बाइबल शुरू हुई, वहां पर देखे तो आदम ने अपनी पत्नी से प्रेम रखा, परमेश्वर से नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पत्नी की आज्ञा मानी, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। प्रेम आधार। आगे बढ़ते चले जाएं तो नूह ने आज्ञा मानी, सो वो बचाया गया। धर्मी लूत, इनका जीवन देखते जाएं तो ये परमेश्वर से प्रेम करने वाले, और जितने प्रेम करने वाले, आज्ञा मानने वाले, प्रेम करने वाले का मतलब आज्ञा मानने वाले, ये सब बचते चले गए। और जितने आज्ञा ना माने, वो सब राजा होने के बावजूद भी बर्बादी का जीवन जिया। पड़ोसी देश आए, आक्रमण किया, उनको अपने वश में किया, लेके चले गए। वो परमेश्वर की खोज करने वाले नहीं, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाले नहीं, पड़ोसी प्रेम उनके अंदर में नहीं। बाइबल का जो आधार है उस पर वो कभी नहीं थे। इसलिए इन राजा महाराजाओं का, उनका चरित्र, उनके जीवन, लोगों ने पढ़ा। ईस्टर की किताब को तो ठीक है, ईस्टर के समान 3 दिन की प्रार्थना करना चाहिए, वो प्रार्थना कर रहे हैं, पर वास्तविकता क्या है, आधार क्या है इन किताबों का, ये कलीसिया नहीं समझ पा रही है। परंतु ये व्यवस्थापक ने, यीशु मसीह ने जब सवाल किया कि व्यवस्था में क्या लिखा और तू कैसे पढ़ता है, उसने मात्र 2 आज्ञा बताई।
यीशु मसीह ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया। हालेलुया। तूने कैसा उत्तर दिया? बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। कुछ बातें यहां वहां की नहीं, सीधे सीधे दो आज्ञाएं थी। परमेश्वर से प्रेम करना है पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे हृदय से, और अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। यही बात यीशु मसीह कहते हैं, तूने बिल्कुल ठीक और ठीक कहा है। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है कि एक व्यवस्थापक और है, और वो व्यवस्थापक मत्ती के सुसमाचार में है, और वो यीशु मसीह से सवाल करता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी? यीशु मसीह ने उसको वही जवाब दिया, अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरे हृदय के साथ प्रेम। अब दूसरा इसी। और फिर यीशु मसीह ने कहा, मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की किताब का आधार यही है। यीशु मसीह जब एक व्यवस्थापक को जवाब देते हैं तो पूरी किताब का एक आधार जो है उस बातों को रखते हैं, और जब व्यवस्थापक से सवाल करते हैं दूसरे व्यवस्थापक से, तो व्यवस्थापक वो दो आधार बताता है और कोई तीसरी बात नहीं है। यानी कि इस बाइबल को पढ़ते समय मनुष्य इस बाइबल के अंदर में खोज क्या कर रहा है? वो यीशु मसीह के जो चेले, जो यीशु मसीह को पहचान करके यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, एक समय में वो बाइबल को पढ़ा करते थे। जिस वक्त यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि देखो यह है परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है, आंद्रियस उसके पीछे हो लिया था, एक और चेला साथ में। लौट के आंद्रियस ने अपने भाई से बताया था। यीशु मसीह ने फिर फिलिप्पुस को कहा था कि मेरे पीछे हो ले, और फिलिप्पुस यीशु मसीह के पीछे हुआ, और उसके बाद नतनएल से मिला था, और नतनएल से मिलकर एक महत्वपूर्ण बात उसने बोली थी कि मूसा की व्यवस्था में जिस बात का वर्णन किया गया है, जिसका जिक्र है, वो मसीहा हमको मिल गया। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नाजरी है। यानी कि जब वो बाइबल पढ़ रहे थे ये फिलिप्पुस, तो बाइबल के अंदर में उसने प्रभु यीशु मसीह की खोज की, उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना। वो दूसरी किताबों के अंदर में कौन सा चरित्र कैसा है, क्या करना है, वो सारी बातों का नहीं, पर बाइबल का जो मूल आधार था कि परमेश्वर ने आदम को पाप के साम्राज्य में खो जाने के बाद में जो अपने उद्धारकर्ता को भेजने की जो प्रतिज्ञा की, उसके बाद में ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे, ये लगातार प्रार्थना में थे, इस बाइबल से इस बात को जान रहे थे कि वो उद्धारकर्ता आने वाला है। और इसलिए तो वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास में आए, उससे बपतिस्मा लिए, उसकी संगति में, और जो कुछ वो सिखाता था वो सीखने लग गए, उसके साथ में रहा करते थे। अब नतनएल से मिले तो इनको मालूम है इस पवित्र शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। पर जब यहूदी यीशु मसीह के पास में आए, यीशु मसीह से वो छल करते, पथरवा करके मार डालना चाहते, पहाड़ से गिराना चाहते, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो और तुम्हें लगता है कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, पर यीशु मसीह ने कहा कि वो पवित्र शास्त्र मेरे विषय में गवाही देता है और तुम लोग मेरे पास नहीं आते। क्यों? क्योंकि जो अनंत जीवन की खोज में थे, बाइबल की उन रहस्यों को, उन गहराइयों को वो समझ नहीं पा रहे थे, उन प्रोफेसी को वो समझ नहीं पा रहे थे, और इसी करके वो यीशु मसीह को पहचानने में गलतियां कर रहे थे। वो नहीं समझ पा रहे थे कि यही हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। इस बाइबल के अंदर में जब मनुष्य या कलीसिया जब बाइबल को पढ़ रही है, वो उसके अंदर में क्या खोज कर रही है। एक बिजनेस में डूबा हुआ इंसान जब प्रार्थना के लिए फोन करता है तो वो चाहता है कि कोई एक वचन दे दो जिसको लेकर हम प्रार्थना करें और बिजनेस में उन्नति आ जाए। एक बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति एक वचन को चाहता है कि एक वचन दे दो जिसको लेकर के हम प्रार्थना करें और हम बीमारी से मुक्त हो जाएं। अपनी समस्या में पड़ा हुआ मनुष्य एक वचन को चाहता है, बस वो वचन को समझना नहीं चाहता है, वो वचन को लेकर प्रार्थना करना चाहता है ताकि समस्या से निकल जाए। पर बाइबल स्पष्ट कहती है
जो वचन को सुनता है और समझता है, जो वचन को सुनता और समझता है, वो व्यक्ति मन फिराता है। और जो व्यक्ति मन को फिराता है, 13वें अध्याय में लिखा, मैं उसे चंगा कर दूंगा। यानी कि सिर्फ बाइबल को पढ़ना जरूरत नहीं है, यहां पे बाइबल को पढ़ना है, वो भी समझ के साथ में। और समझ का आधार क्या है? आज्ञा। यीशु मसीह पर विश्वास और आज्ञा। अपने परमेश्वर को पूरे हृदय, पूरे मन, पूरी आत्मा, पूरे प्राण के साथ में प्रेम करना, और पड़ोसी प्रेम जैसे यीशु मसीह ने जगत से किया वैसा प्रेम। बस ये दो ही आधार है। और यीशु मसीह का सवाल जो व्यवस्था पक्ष से है ना, कि व्यवस्था में क्या लिखा है और कैसे पढ़ता है। व्यभिचारियों को पकड़ के लाने वाले, उनकी नजर में था कि पतवा करो और मार डालो। ये व्यवस्था में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था की आधार उनको नहीं मालूम था। इसके कारण उनके पास में एक गलत न्याय था, एक गलत निर्णय था, एक गलत सोच थी। वो सही सोच नहीं थी। अब यीशु मसीह ने उनसे कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना भटकेगा। इसका मतलब वो जितने लोग यीशु मसीह के पास में उस स्त्री को लेके आए थे, वो अंधकार के वश में थे, वो पाप के वश में थे, वो शैतान के वश में थे। एक सही जानकारी, सही समझ उनके पास में नहीं थी। हम प्रचार करते हैं धर्म के काम किया करो, पर कलीसिया बोलती है कि धर्म के काम मत किया करो। अनुग्रह से उद्धार है, पर धर्म का काम नहीं करेंगे तो 19वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह से मुलाकात के लिए जो विवाह के वस्त्र होना चाहिए, वो पहनने का अधिकार कलीसिया के पास में नहीं होगा। और जब वो विवाह का वस्त्र नहीं होगा, तो बाइबल स्पष्ट कहती है मत्ती के सुसमाचार में कि एक व्यक्ति जो वहां पर विवाह समारोह में मौजूद था, उसके पास विवाह के वस्त्र नहीं थे। उसको बोला गया अंधकार में डाल दो, यही सच्चाई है। पर आज चरवाहों के पास भी एक सही ज्ञान नहीं, सही समझ नहीं है, और इसलिए वो धर्म के कामों को करने से मना करते हैं कि अनुग्रह से बपतिस्मा लिया है, आप सीधे अनंत जीवन। जबकि यीशु मसीह ने कहा बुलाए हुए बहुत हैं, बुलाए हुए बहुत, पर चुने हुए स्पष्ट है। आज जगह जगह प्रचार है इस बात का, बपतिस्मा ले लो, आपका बस स्वर्ग में प्रवेश है, आप अनंत जीवन में, आप चिंता मत करो, वो आपको त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। आप सीधे हाँ, यीशु मसीह ने क्या बोला है, बुलाए हुए बहुत, पर चुने हुए, और चुने हुए थोड़े, जो 2 आज्ञाओं पर आधारित होंगे। बाइबल को पढ़ते समय जिनका मुख्य उद्देश्य होगा विश्वास में और प्रेम पर उन्नति करना, वही चुने हुए में शामिल किए जाएंगे। जिसके व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं है, विश्वास में और प्रेम में उन्नति नहीं है, ऐसा ही व्यक्ति वहां जाने से वंचित हो जाएगा। मिस्र की दास्ता से इजरायली निकले हैं, और परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। और बहुतों से प्रसन्न नहीं होने की वजह विश्वास नहीं, और विश्वास नहीं तो वो आज्ञाकारिता में नहीं। और क्या हुआ, वो रास्ते में ढेर हो गए, प्रतिज्ञा के स्थान तक वो नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारिता में नहीं थे और वो विश्वास पे नहीं थे। तो ही तो बातें थी वहां पर। उन्होंने भी लाल सागर में मूसा का बपतिस्मा लिया, उन्होंने भी आत्मिक जल, वो चट्टान जो मसीह उनके साथ साथ चलती थी, उन्होंने इस पानी को पिया। बिल्कुल वही आचरण जो आज हम कर रहे हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं, वो भी ऐसा ही कर रहे थे। पर बावजूद वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए। पर हां, परमेश्वर के विश्राम में आज भी इंसान पहुंच सकता है, आज भी वो स्थान बंद नहीं किया गया है। पर कौन पहुंचेगा? जो अपने कामों को समाप्त करेगा। पर कौन समाप्त करेगा? जो वचन सौंपे जा रहे हैं वही तो काम है। संडे के दिन, कॉटेज मीटिंग के दिन जो हमें सौंपा जाता है, वो वचन परमेश्वर की ओर से नियुक्त होता है, वो हमें दिया जाता है। अब परमेश्वर चाहता है कि जो मैं तुमसे इस वक्त कह रहा हूं तुम वो करो। प्रकाशित वाक्य में सरदीस 7 कलीसिया में से एक कलीसिया है, सरदीस की कलीसिया, और वो मरी हुई है। परंतु वजह क्या है मरे होने का? क्योंकि जो कुछ उसको सौंपा गया उस पर वो कलीसिया चल नहीं रही है। वो संडे वर्शिप करती है, आराधना करती है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट होंगे उनके पास में, जबरदस्त आराधना होती होगी वहां पर, बहुत कुछ होगा वहां पे। सब सोने की अंगूठी पहनते होंगे, सोने की चेन पहनते होंगे, आलीशान कपड़े पहनते होंगे, लाजवाब रहन सहन होगा, सब कुछ होगा उनके पास में।
परंतु यीशु मसीह उस सरदेश की कलीसिया के दूत को जब लिखवाते हैं तो क्या लिखते हैं? तो जीवित तो कहलाता पर है मरा हुआ। उस कलीसिया में जीवन नहीं था, पर जीवन क्या? यीशु मसीह ने चेलों से कहा, जाना चाहते चले जाओ। 6वें अध्याय में यीशु मसीह को सारे लोग छोड़ के जाने लग गए। बहुत कठिन है इसकी शिक्षाएं, हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते। वो जाने लग गए। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुम भी जाना चाहते हो? पतरस ने कहा, प्रभु जी कहां जाएं? तेरे ही पास तो अनंत जीवन की बातें हैं। अनंत जीवन की बातें मतलब वो एक एक शब्द जो हमें सौंपा जाता है, जिसको हम ग्रहण करते जाते हैं, बस जीवन की बातों पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। सरदेश की कलीसिया ने उन वचन को ग्रहण नहीं किया और इसलिए वो मरी हुई है। तो जीवित तो कहलाता है पर है मारा। उसमें जीवन नहीं, क्योंकि जीवन का जो वचन है, जो बीज बोया गया, वो वचन उनके पास में नहीं है। उसको आराधना चाहिए आत्मा और सच्चाई। सच्चाई यानी ट्रुथ, यानी कि वचन पर चलने वाला मनुष्य उसको चाहिए। वही सच्ची आराधना है। सच्ची आराधना एक अन्य जाति से तुच्छ समाज में से गिने जाने वाली सामरी स्त्री यीशु मसीह से बातचीत चल रहा है। अब यीशु मसीह से जब बातचीत आगे बढ़ गई है तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि अब ना तो लोग पहाड़ों पर आराधना करेंगे, ना मंदिर में, परंतु आत्मा और सच्चाई से करेंगे। अब सामरी स्त्री जो यहूदियों में से नहीं है, कहती क्या है? मसीह आने वाला है और जब वो आएगा सारी बातें सिखा देगा। हालेलुया। बाइबल की मूलभूत बातें उसको मालूम है, बेसिक बात उसको। 3:15 उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने शैतान से बोला था, मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में शत्रुता को उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा तो उसकी एड़ी को काटेगा। यीशु मसीह के पीछे जो हो लेता है, यानी कि एक उद्धारकर्ता को भेजने की प्रतिज्ञा, और कलीसिया का फोकस बस वही होना चाहिए था उस वक्त में। क्यों? क्योंकि जो शैतान की अधीनता में है, जो पाप की अधीनता में, जो अंधकार की अधीनता में है, वो सब किससे छूटेंगे? जब वो उद्धारकर्ता आएगा तब वो शैतान उनका दुश्मन हो जाएगा। जिसकी अधीनता का वो जीवन जी रहे थे, उस उद्धारकर्ता के बाद में अब इनके बीच में शत्रुता हो जाएगी। ये शैतान को अब रौंदने लग जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से उसको निकालने लग जाएंगे। ये अंधकार के वश से छूट जाएंगे, ये मृत्यु के वश से छूट जाएंगे, ये जीवन की बातों पर आगे बढ़ जाएंगे। मृत्यु इन पर प्रभुता नहीं करेगी, अंधकार की शक्तियां इन पर प्रभुता नहीं करेगी, पाप इन पर प्रभुता नहीं करेगा। हालेलुया। कलीसिया समझ पा रही है, यदि जो मनुष्य यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा है वो यीशु मसीह के ही समान आचरण करेगा, यानी कि विश्वास में और प्रेम पर उन्नति, और उसका आधार और कुछ भी नहीं होगा। बाइबल का आधार है जो विश्वास और प्रेम के अंतर्गत आता है, मत्ती 7 उसका 12। यदि उसको आप पढ़ें, उसको अंडरलाइन भी कर लीजिए। वहां पर लिखा है, जो कुछ तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ, जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ में करे। हालेलुया। कितने जन चाहते हैं कि उसको कोई आके चांटा मारे? कितने चाहते हैं यहां बैठे जो कि आके हमको कोई, ये बच्चे ने हाथ उठा दिया कि हमको आके कोई चांटा मारे? कितने कोई नहीं चाहता ना कि हमको कोई चांटा मारे, पर बाइबल यहां पर कह रही है कि अपने लिए जैसा चाहते हो। हम चाहते हैं कि हमको कोई हाथ ना लगाए, कोई हमारी बदनामी ना करे, कोई हम पर उंगली ना उठाए, कोई हमसे तेजाबाजी में बात ना करे। बाइबल कहती तुम भी वैसा ही करो। फिर ये मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का मूल आधार है। कितने थाम के रखे इस बात जो प्रेम के अंतर्गत आता है। आपने किसी को गुस्साया, किसी को चांटा मारा, हां आगे जाके आप चांटा खाएंगे अपने से बलवान व्यक्ति के साथ। कई बार ऐसा होता है, हम गाड़ी कहीं पर ब्रेक मारते हैं, रोकते हैं, कोई पीछे से आता है और जम से एक टक्कर मार देता है। हम उसको घूर करके देखते हैं। कुछ सालों के बाद में हम जाके किसी को पीछे से गाड़ी में टक्कर मारते हैं, पर वो एक ताकतवर इंसान है, लंबा चौड़ा बलवान सा है, अब उससे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती है।
क्यों? क्योंकि ये बीज बोया जा चुका था पहले, कुछ साल पहले। आपने क्रोध में उसको देखा था, पर आज आपके पास में हिम्मत नहीं है कि उसको घूर के देख सके, क्योंकि यहां पे लिखा जैसा तुम अपने लिए चाहते हो दूसरों के साथ वैसा ही करो। यानी कि उस वक्त गुस्से में देखा हुआ है, इसका मतलब अभी हमने भविष्य निर्धारण कर दिया कि हमारे साथ आगे भविष्य में हमें ऐसा ही चाहिए है, ऐसा ही चाहिए। और ये हो के है, इसको टाल, क्योंकि ये बाइबल की प्रोफेसी है, ये व्यवस्था की किताब के अंदर की मूलभूत बातें हैं। ये आपको मैं एक एग्जांपल दूं, उत्पत्ति की किताब में उसकी 22वीं अध्याय के अंदर में अब्राहम की पत्नी अबीमेलेक ने लेके चला गया कि वो उसको अपनी पत्नी बना ले, क्योंकि उसे लगा था कि ये अब्राहम की बहन है। परंतु परमेश्वर ने उससे बात किया और परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि वो उसकी बहन नहीं, उसकी पत्नी है। तो छोड़, नहीं तो तू मर जाएगा। और ये परमेश्वर का भय मानने वाला अबीमेलेक उसकी पत्नी को दिया, अब्राहम को बुलाया, सोना चांदी रुपया पैसा देकर के उसको विदा किया। और उसके बाद क्या? अब्राहम लेके चला गया वहां से। अब ये अब्राहम जो है बड़ा सामर्थ्य होता चला जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर इसके साथ है। अब अबीमेलेक अब्राहम के पास में आता है। अब सुनिए, उत्पत्ति की किताब में 21वीं अध्याय उसकी 22वीं आयत में, उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है, इसलिए अब मुझसे यहां पर इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तू ना तो मुझसे छल करेगा और न कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसे करुणा मैंने तुझ पर की है, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है वैसे ही तुम मुझ पर, इस देश पर भी और जिसमें तू रहता है करेगा। हालेलुया। अबीमेलेक ने के बीज बोया था, उसकी पत्नी को वापस किया था, रुपए पैसा सब कुछ दिया था, उससे कहा था मैंने तेरी भलाई की थी, मैंने तेरा बुरा नहीं किया था, आज तू सामर्थी हो गया है, अब मेरे साथ तू वैसा ही कर जैसे मैंने तेरे साथ किया था। यह है व्यवस्था, उत्पत्ति की किताब की मूलभूत बातें। कलीसिया क्या पढ़ रही है नहीं मालूम, पर बाइबल यहां पर क्या दिखाना चाह रही है कि अबीमेलेक यदि उसकी पत्नी पे गलत नजर रखता तो कल को उसकी पत्नी के साथ गलत रिश्ते होते, दूसरों के होते, 100% होते, क्योंकि उसने उस बीज को बोया। इंसान जैसा चरित्र में है वैसा ही उसको प्राप्त करना पड़ेगा, यही तो बाइबल सिखा रही है। और उसको इन सारी बातों से बचना है, गलत आचरण से बचना है, वो अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है, तो उसको वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा इस संसार के अंदर में कि इसके साथ में अब गलत व्यवहार ना किया जाए। आपके यहाँ के कोई गाड़ी को पार्क कर रहा है और आपको गुस्सा आ रही है, घर में बैठ के आप तमतमा रहे हैं और फिर निकलते हैं और उसको बोलते भी हैं, फिर आप भी कहीं जाके गाड़ी पार्क करेंगे, आपको भी ऐसा, क्योंकि लिखा है मूसा की व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं की किताबों का यही शिक्षा है कि जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा व्यवहार करो। आपका एक एक व्यवहार आपका भविष्य निर्धारित कर रहा है। आप जैसे जैसे व्यवहार करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके साथ में होते जा रहा है। तो अपनी रोटी को पानी में बिखरा दे, समय आने पे तू प्राप्त करेगा। यानी कि आज आप दया के काम करते हैं, समय आने पर आप पर दया हो जाएगी। यही तो लिखा है किताब के अंदर में। अपने भविष्य को सुरक्षित करना, भविष्य की तैयारी करना बाइबल सिखा रही है। परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर में वो भेद आपका भविष्य रखा हुआ है और आपके लिए है। ये उत्पत्ति की किताब अबीमेलेक और अब्राहम नहीं, बल्कि अब ये हमारे लिए है एक दृष्टांत के रूप में। और उस 13वीं अध्याय को यदि हम समझ गए होते मत्ती के सुसमाचार में, तो आज ये दृष्टांत के रूप में अबीमेलेक और अब्राहम हमारे सामने है और हम समझ गए होते कि अब हमें कैसा व्यवहार करना है और उस व्यवहार को हम बचा के रखते, उस बीज को बचा के रखते। और यहां पर क्या होता, शैतान चुराता नहीं, चिंता उसे दबाता नहीं और ये वचन फलवंत होता। और हमारा व्यवहार अबीमेलेक से, हम भले वो अन्य जाति से है, वो फलिस्तियों का राजा है, बावजूद हम उससे कुछ सीखते। हालेलुया। हम अबीमेलेक के जगह अपने आप को रखते और देखते, क्या अबीमेलेक की तरह है हम दूसरों की चीजों को देख के ललचाते हैं? यदि दूसरों की चीजों को देख के ललचाते हैं तो जिसने अबीमेलेक का न्याय कर दिया ना, वो परमेश्वर फिर हमारा भी न्याय करेगा।
अबीमेलेक जो परमेश्वर का भय मानता है उससे गलती हो रही है, परंतु परमेश्वर अब सपने में उससे बातें कर रहा है। परमेश्वर उसको समझाए, जरा छोड़, नहीं तो तू मरेगा, उसको वापस कर, नहीं तो तू मरेगा। जिसने एक राजा को नहीं छोड़ा वो अपनी कलीसिया पर कैसे दया दिखा सकता है? और दया तब दिखाएगा जब कलीसिया मन फिराव करेगी, पश्चाताप करेगी। ये घटना क्या सिखा रही है? एक मन फिराव का मन दे रही है। अबीमेलेक और अब्राहम के साथ के जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, क्या चला उनके बीच में, एक कलीसिया के लोगों को ना ये मन फिराव सिखा रही है। और क्या हुआ? अबीमेलेक की जो पत्नी हो, चाहे पूरा देश हो, सब बांझपन कर्ज में चला गया था। और फिर कैसे हुआ? जैसे ही उसने अपने मन को फिराया, अपनी गलती को स्वीकारा, अब क्या हुआ? संतान उत्पन्न होने लग गई, वो चंगे होने लग गए। और यही तो लिखा है 13वीं अध्याय में, जो वचन को सुनता और समझता है वो मन को फिराता, जो मन को फिराता मैं उसको चंगा कर दूंगा। यानी कि जब तक मन फिराव नहीं तब तक चंगाई नहीं। वचन को सुनता, सुनना, प्रार्थना करना, चंगाई नहीं आ सकती है। चंगाई मन को फिराने से आएगी। वचन को समझने से ही मन फिरेगा, और नहीं समझेंगे तो मन फिराव नहीं आने वाला। कि अबीमेलेक और अपने पूरे देश के लिए आशीष पा लिया। क्यों? क्योंकि इसने मन को फिराया, मन को फिराया। वो समझ गया कि वो गलत रास्ते पर है। क्या सिखाती है? उड़ाऊ पुत्र की कहानी क्या सिखाती है? लौट आना परमेश्वर के पास। कहीं पर भी, कितनी भी गहराई में, कितने भी पाप में, कितने भी दलदल में, कैसी भी मुश्किल में, कहीं भी फंसे हो, चिंता मत करो, पर लौटो, जितने जल्दी हो सके लौटो। और तुरंत अधिकार है, अंगूठी पहना करके अधिकार दिया जाता है उस स्वर्ग राज्य के अंदर में कि ठीक है वो पुत्र था, अब पुत्र ही रहेगा, या दासत्व के रूप में अंगूठी पहना दो, नए वस्त्र पहना दो, नए सुश पहना दो, और भोज का प्रबंध करो, भोज का प्रबंध करो। ये घटना, ये दृष्टांत क्या सिखा रही है कि आप कैसे भी दलदल में, हमें माफी मिलेगी नहीं मिलेगी, इस समस्या से निकलने में कितना समय लगेगा, परमेश्वर को उससे मतलब नहीं है। वो सिर्फ लौट आने का इंतजार कर रहा है। और यीशु मसीह ने कहा मैं खोए हुए को ढूंढने आया। हालेलुया। जो समझ जाता तो वो समझ जाता मैं खोया हूं, और ये यीशु मसीह मेरे लिए तो भूखा और प्यासा है, मेरे लिए तो इसके दिल के अंदर में तड़प है। मैं कहा, मैं विचार में, मूर्ति पूजा में, नाना प्रकार की पत्थरों वाली अंगूठियां पहन के तांत्रिक विद्या में लगा हुआ हूं। मैं नाना प्रकार के शराब के दासत्व में, इसमें उसमें खोया हुआ हूं। जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझे जीवन दे सकता है, मुझे उसके पास में लौटना पड़ेगा। कहा है तो कोई बात नहीं, वो अपनी भेड़ों के घाव को तेल डालता है, सहलाता है, और उसके दर्द को दूर करने के लिए वो निश्चय मेरी सुधि लेगा। उड़ाऊ पुत्र एक दृष्टांत है, एक दृष्टांत है समझने के लिए, कलीसिया के लिए एक भेद रखा हुआ उसके अंदर में। पर जब तक 13वीं अध्याय को ना समझेंगे, इसको नहीं समझ सकता कलीसिया। आज कितने बाइबल को पढ़ते हैं और पढ़ते चले जाते हैं, उड़ाऊ पुत्र की कहानी मालूम है पर समझ नहीं है उसके अनुसार, और इसलिए अधिकार नहीं है। छोटी छोटी समस्या, शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने ऐसा कर दिया, अधिकार नहीं ना। अधिकार सांप और बिच्छों की सारी सामर्थ्य के ऊपर में अधिकार, तुम्हें उससे हानि नहीं है, प्रॉमिस है। नहीं समझ पाए, शैतान आया है पर कुछ नहीं कर पाएगा। आंधी और तूफान आइए, चेले नाव पर हैं पर कुछ नहीं होने वाला, पार जाएंगे। हालेलुया। लोग वचन को नहीं समझ पा रहे, कलीसिया अनजान इन बातों से। वो बाइबल को साल में 5 बार, कोई 6 बार, कोई 7 बार पढ़ता है, पर समझ के साथ में नहीं। यीशु मसीह ने कहा सुनो और समझो, सुनो और समझो। जब तक समझ नहीं, चेले ना समझते, उनको समझ में नहीं आया, इसलिए वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। आज बाइबल हम कितना जानते हैं वो बात मायने नहीं रखती है। यहूदी भी जानते थे, सदुकी भी जानते थे, और फरीसी भी जानते थे, पर सब आके उल्टे सीधे सवाल किया करते थे। वो अपनी अपनी समझ के अनुसार करते थे, पर वास्तविक समझ किसी के पास में नहीं थी। वास्तविक समझ होती तो उनको समझ में आता कि देखो ये तो हमारे ही वंश से, यूदा वंशी है, हमारे ही वंश का है। यदि हम परमेश्वर के संतान तो ये भी परमेश्वर, तो एक दूसरे से वो प्रेम कर पाते। वो नहीं समझ, और यीशु मसीह जान गए कि तुम अपने पिता से हो और पिता के जैसे कार्य करते, क्योंकि वो आरंभ से हत्यारा है।
यहूदियों के बीच में और यीशु मसीह के प्रेम ना होने के चलते यीशु मसीह ने बता दिया कि तुम अपने पिता यानी कि तुम शैतान से हो, ये तुम परमेश्वर से होते तो उसी से तो मैं आया हूं और तुम मुझसे प्रेम रख पाते। क्यों? क्योंकि आज्ञा कहती है अपने परमेश्वर से पूरे हृदय, पूरे प्राण, पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य से आप प्रेम करो, उससे पूरा बिल्कुल ताकत, कहीं भी 1% की कभी घटी नहीं होना चाहिए। पर उनके पास प्रेम नहीं था, आज्ञाकारिता में नहीं थे, क्योंकि व्यवस्था की बातें और भविष्यवक्ताओं की जो मूलभूत बातें, आधार जो है उस पर वो स्थिर नहीं है ना, वो उस बातों को नहीं जानते हैं। वो ये जानते हैं बस कि हां, सप्त के दिन में काम नहीं करना है तो किसी को चंगा नहीं करेगा। उनको प्रेम आज्ञाकारिता से मतलब नहीं है। ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है, पतवा करो, मार डालो, प्रेम नहीं जानते वो। मूल आज्ञा जो है प्रेम, उसको वो नहीं पहचानते हैं। हालेलुया। व्यवस्था की सारी बातों को, पर उसका जो आधार प्रेम है। परमेश्वर ने व्यवस्था तो रख दी, पर व्यवस्था के साथ में परमेश्वर ने आज्ञा का आधार भी रखा है। यदि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है तो उसने उनके उद्धार की योजना भी बना दी अपने प्रेम के चलते, क्योंकि वो भी अपनी आज्ञा पर ही आधारित है कि वो भी हमसे प्रेम रखता है। और उस प्रेम के चलते उसने वो मार्ग, उद्धार का मार्ग दे दिया कि यहां पर विश्वास करो और बच जाओ, आज्ञाकारिता में आ आओ और अनंत जीवन को प्राप्त कर लो। अपने प्रेम के चलते उसने एक रास्ता निकाल दिया। जिसने कलीसिया को आधार दिया है प्रेम, वो भी प्रेम पर ही आधारित है। यदि उसके कार्यों को देखे तो अपने निज पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को रखना छोड़ा, हमारे लिए उसके प्रेम को देख सकते हैं। वो परमेश्वर जो है ना, पूरी तरह से प्रेम पर निर्भर है। हालेलुया। कलीसिया बाइबल को पढ़ते समय, लोगों से व्यवहार करते समय, भविष्य का निर्णय लेते समय, कैसे दो आज्ञाओं को आधार बना के निर्णय ले पाती है। हालेलुया। पड़ोसी से विवाद, क्या ये तो आज्ञा को रख के कलीसिया सोच पाती है? सरदेश की कलीसिया हुई ना, जीवित तो कहलाते पर है मरे हुए। अवसर दिया गया सरदेश की कलीसिया को, मन फिराओ, और यदि जय पालोगे तो जीवन की किताब से नाम काटा नहीं जाएगा। पर यदि मन को नहीं फिराया तो जीवन की किताब से नाम काटा जा सकता है। परमेश्वर ने मूसा से कह दिया, मूसा ने बोला कि तू हमारे साथ चल और इनको क्षमा कर, नहीं तो फिर मेरा नाम जीवन की किताब में से काट दे। परमेश्वर बोले, तेरा नाम मैं क्यों काटूंगा जीवन की किताब में से? जिसने पाप किया है उसका नाम जीवन की किताब में से काट दूंगा मैं। और सरदीस की कलीसिया को लिखते समय यीशु मसीह कहते हैं, जो जय पाएगा उसका नाम नहीं काटा जाएगा। यानी कि अवसर मन फिराव का। व्यवस्थापक जरूर यीशु मसीह को अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए कि मेरा पड़ोसी कौन, एक सवाल कर बैठा हो, पर बाइबल का आधार उसके पास में मौजूद था। हालेलुया। प्रार्थना करते समय बाइबल का आधार हमारे पास में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना से पहले हमारी जो प्रार्थना वहां स्वीकार की जाएगी वो इन दो बातों पर ही आधारित रहेगी। पहला विश्वास और दूसरा प्रेम। पहला विश्वास और दूसरा प्रेम। यानी कि जब तुम प्रार्थना में हो और तुम्हारे मन में अपने भाई के लिए सबसे पहले क्षमा करो, यानी कि प्रेम, अपने प्रेम का प्रकटीकरण करो, फिर प्रार्थना करो। जब तुम भेंट चढ़ा रहे हो, तुमको याद आता है तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे लिए कोई बैर है, जाके मेल मिलाप करो, यानी कि प्रेम का प्रकटीकरण। आज्ञा, पड़ोसी प्रेम निभाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, फिर आओ। आत्मा और सच्चाई से ठीक है, पहले पड़ोसी प्रेम, क्योंकि जो पड़ोसी से प्रेम नहीं करता वो उससे, जिसको नहीं देखा उससे भी प्रेम नहीं करता। एक मनुष्य इसी से पहचान जाएगा कि संसार में उसके बहुत से अनबन है। वो कितनी भी अच्छी आराधना करता हो, कितना भी अच्छा सिंगर हो, कितना महान आराधक हो, दिन में 5-5 घंटे आराधना करने बैठता हो अपने घर पर,
वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, उस पर आधारित नहीं है, आज्ञा पर आधारित नहीं है वो। हालेलुया। समझ पा रही है कलीसिया? बाइबल का मूल आधार जो है वो परमेश्वर से कितने दूर हैं वो लोग जो इसको महत्व नहीं दे पा रहे। व्यवस्थापक जानता है, यीशु मसीह जवाब दे रहा है एक व्यवस्थापक को। उसने बोला कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन? उसने पहली आज्ञा बताया, फिर साथ में जोड़ा इसी के समान दूसरी आज्ञा, पड़ोसी प्रेम। पर आगे यीशु मसीह कहते हैं ये मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं का मूल आधार है, मूल आधार है। यदि हमने बाइबल को पढ़ते समय इन दो आधार को रख करके बाइबल को नहीं पढ़ा, हम बाइबल को कभी नहीं समझ सकते, ना ही विश्वास में उन्नति कर सकते हैं और ना ही प्रेम पर उन्नति कर सकते हैं। वो क्या चाहता है कि जो डाली फलती है, जो डाली के अंदर में कुछ दो चार फल लग गए आकर के, अब क्या करेगा? उसको काटेगा और छांटेगा। और क्यों काटेगा छांटेगा? कि और फलवंत हो जाए वो। पर वो दो चार नहीं, अब कितना गुना चाहिए? 30 गुना, फिर 60 गुना और फिर 100 गुना चाहिए उसको। वो 30 गुना से संतुष्ट नहीं है, वो 60 से संतुष्ट नहीं है, उसको पूरा 100 गुना फल चाहिए उस डाली पर। यानी कि वो क्या चाह रहा है? फल पर उन्नति आना चाहिए। हालेलुया। यहां पर ये कहता है मेरा पड़ोसी कौन? मेरा पड़ोसी कौन? सवाल जो पूरी बाइबल को पढ़ चुका होता है ना, वो आकर के सवाल करते हैं पास्टरों से, अच्छा जरा ये तो समझा, ये तो बताओ, पर ऐसा यहां पर क्यों लिखा और ऐसा यहां पर क्यों लिखा हुआ है? वो ज्ञान दिखाते हैं कि देखो ये यहां पर ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके पास में बाइबल की दो आज्ञाएं जो मूल आधार जो है वो नहीं है। इसलिए इस व्यवस्थापक की तरह उनके पास में सवाल है, सवाल है। परमेश्वर आज कलीसिया से ना सिद्धता चाहता है। वो चाहता है कि देखो यदि मेरे पवित्र वचन को पढ़ना है तो सामने आपके पास में व्यवस्था का, भविष्यवक्ताओं की किताब का, नए नियम का मूल आधार होना चाहिए। और इसका मूल आधार पहले यूहन्ना में, यूहन्ना का पहला पत्र तीसरी अध्याय 23वीं आयत। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, हां, आपस में प्रेम रखें। क्या है मूल बातें? परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह पर विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आपकी चिंता होगी, परेशानी होगी, बाइबल आज्ञा क्या दे रही है? परमेश्वर क्या आज्ञा दे रहे हैं? उसके पुत्र पर विश्वास करो। और दूसरी आज्ञा प्रेम। पर इसका प्रतिफल क्या मिलेगा? 24वीं आयत में, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। ये दो आज्ञा को मानने से क्या हो जाएगा? प्रभु यीशु मसीह उस मनुष्य में और वह यीशु मसीह में बना रहेगा। और आगे बाइबल कहती है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। वो पवित्र आत्मा जो हम में है, इससे हम जानते हैं कि हम में कौन बना हुआ है। हालेलुया। हम में कौन बना हुआ है? जोर से बोले कलीसिया, हम में कौन बना हुआ है? यीशु मसीह। अब कितने आज से आज्ञा मानेंगे और कितने हियाओं के साथ कह सकते हैं कि यीशु मसीह मुझ में रहता है? जब यीशु मसीह ने बोला पिता मुझ में रह करके अपने कार्यों को करता है, यदि कोई व्यक्ति बोलते यीशु मसीह मुझ में रहता है तो हम अचरज से देखते ये क्या बोल रहा है, इसमें यीशु मसीह कहां से आ गया? पर बाइबल क्या कह रही है? वो आत्मा यदि बना हुआ तो हम में कौन मौजूद है? वो यानी कि यीशु मसीह यहां पर मौजूद है।
हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कोई व्यक्ति परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर हमारे घर में आता है, उसके साथ में कौन होता है? हालेलुया, उसके साथ में कौन होता है? यीशु मसीह। इब्रानियों के नाम पत्र में और उसकी 13वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत या पहले से देख लें, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूले, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का, अनजाने में अतिथि सत्कार करना ना भूले, कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का स्वागत कर लिया। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की सेविकाई, और ये पास्टर के पास भी काम नहीं है, जब देखो जब चले आते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह था वहां पर साथ में, जो उस परिवार को ब्लेस करने आया, शांति देने आया, आनंद देने आया, कुछ बातें करने के लिए आया था। वो अनजाने में उन्होंने स्वर्गदूतों का स्वागत कर लिया। यहां तो हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं। कितने बार प्रचारकों में हमने सुना है, यीशु मसीह जा रहे हैं, गद्दी के बच्चे पर बैठे हुए हैं, लोग कपड़ों को बिछा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, और वो खजूर की डालियों को डाल रहे हैं, और उस पर चल कौन रहा था? गद्दी का बच्चा। यीशु मसीह तो उस पर सवार थे। हालेलुया। उस खजूर की डाली पे पैर किसके पड़ रहे थे? गधे के बच्चे के। उस कपड़ों पर पैर किसके पड़ रहे थे? गधे के बच्चे के। यीशु मसीह तो उसकी सवारी कर रहा था, और ये नहीं जानती कलीसिया कि यीशु मसीह आज किसकी सवारी कर रहा है, किस में होकर के आ रहा है। जरूर हम स्वागत कर रहे हैं, जरूर वो एक सामान्य सा इंसान है हमारी नजरों में, पर वास्तव में उसकी सवारी किसकी है? यीशु मसीह है उसमें। यीशु मसीह उस पर मौजूद है। वास्तव में हम जो स्वागत कर रहे हैं वो यीशु मसीह का स्वागत होता है, पर चाहे वो गधा चले, चाहे कोई इंसान चले, पर जहां यीशु मसीह मौजूद है, जो कुछ किया जाता है उसके लिए किया जाता है। पर ये समझ कब आएगी? जब हम बाइबल पर 2 आज्ञाओं को महत्व देना शुरू कर देंगे। पढ़ते समय हमें कि अपना पड़ोसी प्रेम दिखाना है, हमें परमेश्वर के प्रति प्रेम दिखाना है, अपने यीशु मसीह पर विश्वास करना है। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे घर पर आ रहे हैं, तो जरूर मेरे लिए कोई ब्लेसिंग्स है, मुझे उसको सुनना है कि वो क्या मुझसे बोलेंगे और कौन सी ब्लेसिंग्स वो दे रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग परेशान रहते हैं, परमेश्वर उनसे बातें करता है, अधूरी बात, फिर वहां से प्रभु का दास चला जाता है, पर वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आता है। समझ में आया कि हाँ, इसी की तो मुझे आवश्यकता है, और जरूर प्रभु ने ही इसे मेरे पास में भेजा। हालेलुया। एक बार यह हुआ कि मैं सदर से लौट रहा था, शिवाजी ग्राउंड के पास में 2 भाई लोग खड़े होकर के बातें कर रहे थे, और वो परिचित थे मेरे, और मैं उनको देख के रुक गया। मैं टंग्स में था, एक से हाथ मिलाया, दूसरे से हाथ मिलाया, और जैसे हाथ मिलाया तो पवित्र आत्मा बोला, ये बहुत परेशानी में है। मैंने कहा, तू बहुत परेशानी में है, कर्ज में डूबा हुआ है। बोले, हाँ कैसे मालूम? मैंने कहा, प्रभु बता रहा है। मैंने कहा, मैं चलता हूं। मैं तो चला आया, और उसने खोजना शुरू किया। उसने घर पर बुलाया, अपने घर पे प्रार्थना रखवाया, उनको उन पापों से जिसके कारण वो आ गए थे उससे निकाला, उसका कर्ज खत्म हुआ। 2 साल की संगति थी हमारे साथ में, निसंतान थे, 10 साल हो गए, 2 बेटे हैं। हालेलुया। 2 बेटे हैं। 2 साल के बाद उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया है। अभी फिर समस्या है उस परिवार पर, बहुत बड़ी समस्या है। पर वास्तविकता में उसके अंदर में एक भूख और प्यास, जहां परमेश्वर ने उससे बातें की और उसकी खोज में वो आगे बढ़ा, और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। ये बताना चाहता है पवित्र आत्मा कि परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। जब आता है तो आप उसकी बातों को ध्यान से सुने। आपके कहीं दुखती रखे, जहां परमेश्वर हाथ रख रहा है और आपके पास में भूख और प्यास है, तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और वहां से निकाल के ले जाएगा। परंतु वचन में लिखा है, अपने वचन को भेज के जिस गड्ढे में पड़ा हुआ है उससे निकालता है। यानी कि निकाल लेगा कौन? वचन। चंगा कौन करेगा? वचन। हालेलुया। किसी भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी कर देने से आपकी समस्या नहीं जाएगी, किसी पास्टर के हाथ रख देने से आपकी समस्या नहीं जाएगी।
नहीं जाने वाली, पर जो मन को फिराता है, जो विश्वास पर आगे बढ़ता है, जो प्रेम में आगे, वो चंगा होता है, वो आशीष को पाता है। हालेलुया। जितनों ने विश्वास किया यीशु मसीह ने उन्हीं को तो चंगा किया है। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ में हो जाए। जहां पर विश्वास नहीं था यीशु मसीह वहां सामर्थ के काम नहीं किया, वहां से चले गया। जिन्होंने सामर्थ के काम को देखा, मन नहीं फिराया, वहां पे लोग चंगे नहीं हुए, यीशु मसीह ने उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो आंख रहते हुए भी देख नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर यहां मौजूद होकर काम कर रहा है। हालेलुया। समझना पड़ेगा इस दो आज्ञा को जो बाइबल का आधार है। यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं बात की बात है, पर इस दो आज्ञा के लिए आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में पहुंच चुके हैं। कैसे? पहला यूहन्ना 3 उसका 14, यूहन्ना का पहला पत्र 3 का 14। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच चुके हैं। हाँ, क्योंकि हम क्या करते हैं? भाइयों से प्रेम रखते हैं। कौन मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचा है? जो भाइयों से प्रेम रखता है, यानी कि दूसरी आज्ञा, जिसके पास में पड़ोसी प्रेम है। जैसा यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वैसा प्रेम जिस अंदर में है वो कहां से पार हो चुका है? मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच चुका है। हालेलुया। और यूहन्ना के सुसमाचार में 3 का 36, या फिर एक काम कीजिए 5 के 24 पे आ जाइए। यूहन्ना के सुसमाचार 5 का 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। विश्वास जीवन पर ले जा रहा है, प्रेम जीवन पर ले जा रहा है। पूरी बाइबल यदि छोटी कर दी जाए तो क्या है? विश्वास प्लस प्रेम इज इक्वल टू अनंत जीवन, और कुछ नहीं। और इसलिए बाइबल कहती है नाना प्रकार के उपदेशों से भरमाए ना जाओ। मन का दृढ़ रहना ज्यादा जरूरी है, और मन दृढ़ कब रहेगा? जब एक व्यक्ति विश्वास में और प्रेम में बना रहेगा, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हालेलुया। कितना आसान कर दिया परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन, कितना आसान। ये पूरी बाइबल क्या? बस विश्वास और प्रेम, बस। तो ठीक है प्रभु जी, रिधि में हमें उन्नति करना है तो प्रेम में और विश्वास में हमें बढ़ना है। और इस बाइबल को पढ़ते समय हमारा विश्वास बढ़े, हमारा प्रेम बढ़े, तो हमारी समझ को खोल, ताकि हम इन दोनों बातों पर उन्नति करें। हालेलुया। और तब क्या होएगा? कोई व्यभिचार में पकड़ी जाएगी तो हम ये ना कहेंगे ये तो नरक के योग्य है, इसका जीवन कभी नहीं सुधरने वाला, हम कभी नहीं कहेंगे। और प्रेम क्या करेगा? उसके लिए प्रार्थना करेगा। और प्रेम क्या करेगा? उसके पास जाके बातचीत करेगा, उसको समझाएगा, उसके लिए परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि उसका एक स्वर्गदूत परमेश्वर के आगे बैठा परमेश्वर का मुंह ताक रहा है। हम भी उसके साथ में परमेश्वर का मुंह देखेंगे। प्रार्थना में इसके उद्धार को देखना चाहते हैं हम। यह वास्तविक प्रेम, यह वास्तविक प्रेम। यहूदियों के समान दोष नहीं लगाएंगे, ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, परंतु प्रेम रखने वाला कुछ करने लग जाएगा, परमेश्वर का मुंह देखने लग जाएगा, यीशु मसीह का मुंह ताकने लग जाएगा। तेरी संतान है तो इसकी सुधि ले ले। हालेलुया। क्योंकि उसको यीशु पर भरोसा है कि जो कुछ मैं उससे मांगूंगा वो मुझे देगा। यह विश्वास, वो ये नहीं कहेगा ये कभी नहीं सुधरने वाला और कभी नहीं सुधरने वाली। उसको मालूम है मैं मांग रहा हूं और वो मुझे देगा, और यह आत्मा मुझे वो देगा। हालेलुया। आ गया विश्वास का रिजल्ट, आ गया प्रेम का भी रिजल्ट। ऐसे माता पिता सावधान हो जाए जो सोचते हैं उनके बच्चे कभी सुधर नहीं सकते, वो सही राह पर नहीं आ सकते, क्योंकि विश्वास भी नहीं और प्रेम भी नहीं। क्यों? क्योंकि दो आज्ञा होती पास में तो परमेश्वर का मुंह ताक दे विश्वास के साथ में।
हालेलुया। क्योंकि तूने कहा है तू विश्वास करे और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप विश्वास किए हो, आप विश्वास से उस पर निर्भर हो जाए और अपने संतानों का उद्धार को प्राप्त कर ले। क्योंकि हम सांसारिक चीजें नहीं मांग रहे हैं, हम तो स्वर्ग में उसको ले जाना देखना चाहते हैं, परमेश्वर की अधीनता में देना चाहते हैं, एक पवित्रता का जीवन उसमें देखना चाहते हैं। तो हम कहां ताकेंगे? वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर का मुंह ताक रहा है उसके साथ मिलके हम भी अपने प्रभु के मुंह को ताकेंगे। हालेलुया। हम चिड़चिड़ाएंगे और कड़कड़ाएंगे नहीं, ऐसी अवस्था को देख करके आ गया रिजल्ट, विश्वास से भरा रिजल्ट। कितनों ने पा लिया अपनी संतान को इस वक्त अपने हाथों में है? आप विश्वास करते हैं तो विश्वास से कह सकते हैं मेरे पास में रिजल्ट है, मेरी संतान का उद्धार का रिजल्ट मेरे पास में है। हालेलुया। क्योंकि आधार मेरे पास में है, आधार मेरे पास में विश्वास और प्रेम। और इसलिए तो यीशु मसीह ने आज बुलाया कि कलीसिया को ना तो फरीसी बनना, ना सदुकी बनना, ना यहूदी बनना, कलीसिया को बनना है यीशु मसीह के समान। हालेलुया। यीशु के समान मरियम मगदलिनी चरणों पर बैठी है, आनंदित है वो। मत्ती के घर जाता है, जक्के के घर जाता है खाना खाने के लिए, आनंदित है। लोग क्या बोलते हैं मतलब नहीं, लोग क्या सोचते हैं मतलब नहीं। आज कलीसिया परेशान है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों की चिंता नहीं थी यीशु को, वो तो पापियों के घर जाके ठहर गया, खाना भी खाया। कोड़ियों को कोई स्पर्श नहीं करते, वो समून कोड़ी के घर में पहुंच गया, खाना भी खाया वहां पर। लोग क्या बोलेंगे उसे चिंता नहीं थी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था दो आज्ञा, उसमें से पहली आज्ञा थी प्रेम। प्रेम, और प्रेम के चलते वो जक्के के घर में था। वो प्रेम के चलते सारे पापी वे बिचारी मूर्ति पूजक उनके घर में था। वो प्रेम उनके घर जाने से, खाना खाने से उसको रोक नहीं सका। हालेलुया। वो यही चाहता है, सिर्फ दो बातें और कुछ नहीं, जो आज हमारे हाथों में सौंप रहा है वो। अब हम सरतीस की कलीसिया में नहीं होंगे, अब हम कौन सी कलीसिया में होंगे? जो वो सौंपा है उसको थाम लेते हैं हम तो। आज हम कौन सी कलीसिया बना दिया उसने हमें? फिलदिल्फिया। हालेलुया। एक बार पढ़ लें फिर अपना आराधना में चलते हैं इसे। 3:7 फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, चलिए मैं पढ़ता हूं, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वे कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है, मेरे नाम का इंकार नहीं किया। देख मैं शैतान के सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वह तेरे पैरों पर आकर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। कौन सा दो वचन है आज? यीशु मसीह पर विश्वास और उसकी आज्ञा का पालन। मेरे धीरज के वचन को थामा है तो मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा के रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हालेलुया,
हालेलुया। जानते हैं आप जब ग्रहण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? आने वाली परीक्षा से आपको बचाने की वो प्रॉमिस कर रहा है। इस पल में ये प्रॉमिस आपकी है। यदि आप ये निर्णय लेते हैं कि प्रभु हम तुझ पर विश्वास में और प्रेम में उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे और बाइबल को पढ़ते समय हमारा ही ये मुख्य आधार होगा, तब आपके साथ में ये प्रॉमिस, ये प्रतिज्ञा जुड़ गई है कि वो पृथ्वी पर आने वाली जो परीक्षा, बड़ी बड़ी समस्याएं, उससे वो आपको बचा के रखेगा। और दूसरा काम क्या करेगा? वो शैतान की सभा वाले लोग जो अपने आप को धर्मी समझते हैं परंतु है नहीं, वो कह रहा है आपके पैर पर आके गिरेंगे और बोलेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। आपको उठाने जा रहा है। वो कहता कुंजी मेरे पास है और आपके लिए वो ऐसे द्वार खोलने पर है जहां जहां आपको लगता था अभी कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, परंतु धीरज के इस दो वचन को यदि आप थामते हैं तो आपके लिए अब द्वार खुल रहे हैं, क्योंकि कुंजी किसके पास में है? यीशु। और यीशु आपके लिए द्वार आज और इस पल में खोल रहा है। इस वक्त आराधना में इन तीन ही आशीष को आपके जीवन पर उतरते हुए मैं देखूंगा और विश्वास के साथ में आप उसे ग्रहण करें। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करके बड़े गंभीर हो जाए इस वक्त में, क्योंकि जो बातें उसने बोली है वो सत्य है, वो पवित्र है और अपनी इन बातों को वो आपके जीवन पर पूरा करेगा। तो आइए बड़े विश्वास से आंखों को बंद करके अपनी आत्मिक आंखों को उसकी तरफ में लगाइए। आपके लिए आज कुछ होने जा रहा है, यहाँ पे कुछ होने जा रहा है। ओ रे बाबा बारशे, ओ रे बाबा बारशत्तोरी खंदर अबेशत्तोरी खंदर अबेशे। हालेलुया, ओ हालेलुया। रिहंदर अबेशत्तोरी खंदर अबेशे। हालेलुया। सावधान रहे कलीसिया, आज वो अपने वचन को प्रमाणित करने जा रहा है आपके जीवन पर। ओ हालेलुया। उसका राज्य आपके नजदीक में है। वो क्या चाहता है? बस मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। हाँ प्रभु जी, जैसा प्रेम तू चाहता था पड़ोसी प्रेम, वैसा हम नहीं कर पाए। जैसा विश्वास तू चाहता था हम नहीं कर पाए। आज हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप रहे हैं प्रभु जी, दया करें। हालेलुया, दया करें। हालेलुया, हालेलुया। रिहंदर अबेशत्तो रिखंदर अबेशे। मौजूदगी के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु मेरी पहचान है, यीशु तू मेरी जान है, यीशु मेरी पहचान है, यीशु तुझ बिन जाऊं कहाँ, सुनाऊंगा तुझ बिन जाऊंगा, फरियाद सुनाऊंगा। नाम यीशु, नाम यीशु, सच्चा नाम यीशु, नाम यीशु, मीठा नाम यीशु, नाम यीशु, प्यारा नाम यीशु, नाम यीशु, ऊंचा नाम यीशु, नाम यीशु, यीशु। अपने दिल की गहराइयों से तेरी आराधना करूं, सच्चे और जीवित यीशु को आदर और महिमा मैं दूं। अपने दिल की गहराइयों से तेरी
हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप हमारे बीच में मौजूद हैं प्रभु जी। दया चाहते हैं प्रभु जी, आपने अपने वचन को भेजा, कलीसिया अपने मन को फिराती है प्रभु जी, आप ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं प्रभु जी, बस आपकी देह में उन्नति करने के लिए, विश्वास में और प्रेम पर उन्नति करने के लिए आज कलीसिया अपना समर्पण देती है प्रभु जी। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जब हम आपके पवित्र वचन में आएंगे, आपकी संगति में आएंगे, हमारा विजन क्लियर है प्रभु यीशु मसीह कि हमें विश्वास में उन्नति करना है और प्रेम में उन्नति करना है प्रभु जी। जो बातें आपको नापसंद है हमारे मनों से दूर करें, बस विश्वास की और प्रेम की बातें हमारे मन पर रहे, ऐसी दया आज कलीसिया हम करें। हालेलुया। दिल का करार है यीशु, तू मेरा प्यार है यीशु, दिल का करार है यीशु, तुझे बिन जाऊं कहाँ, प्रयास ना होगा, तुझ बिन जाऊंगा, प्रयास ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को सरेंडर कर दें, उसके हाथों में सौंप दें। उन प्रॉमिस को यहाँ से लेते जाइएगा जिस आपके हाथों में उसने सौंप दिया, पर साथ में उसके साथ में प्रॉमिस करते जाइएगा विश्वास और प्रेम में बढ़ने के लिए। हालेलुया। जीवन की रोटी है ये, मार्ग सत्य है तू, तेरी राह पर चली जीवन जलवा करता है तू, जीवन की रोटी है यीशु, मार्ग सत्य है तू, तेरी राह पर चली। आराधना 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 हालेलुया। उसका पवित्र हाथ आप पर आ रहा है, उसकी सामर्थ आप पर आ रही है। ओ हालेलुया, हालेलुया। उन वायदों के साथ में, उन प्रतिज्ञाओं के साथ में जो उसने कहा है कि तेरे लिए एक ऐसे द्वार को खोल रखा है, ओ रे 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 से, हालेलुया। उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा, कोई बंद नहीं कर सकेगा। आपके बंद द्वार खुल रहे हैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से, यीशु मसीह नाज़री के नाम से। शैतान की सभा वाले आपके चरणों में आ रहे हैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से, यीशु मसीह नाज़री के नाम से। ओ रे 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 से, ओ रे 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 से, ओ रिकत करवत्ते तमहा। उसकी सामर्थ आप पर आ रही है, उसकी सामर्थ आप पर आ रही है। ओ रे 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 रे, ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ रे रे से, ओ रे रे से, उसकी सामर्थ आ गई, उसकी सामर्थ। ओ रे 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 से, छुटकारा, छुटकारा, हर एक बंधनों से छुटकारा यीशु के नाम पे। छोड़ 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 छोड़, यीशु के नाम से पूर्ण छुटकारा, पूर्ण छुटकारा। दोबारा लौटना नहीं इसके अंदर में, निकल जा, दोबारा लौट के नहीं आना। ओ रे 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 से, रे से, हालेलुया, 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 हालेलुया।
परमेश्वर के दिलों में डाल रहा है, परमेश्वर अपने प्रेम को आपके दिलों पर डाल रहा है। और री बाबा बारशे और री बेबेशे और री बात आज उसको वास्तविक रूप से आप जान पा रहे हो, तो आपके दिल पर वो आ चुका है, आपके दिल पर वो आ चुका है। और रे 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 शे ओ हालेलुया हालेलुया और रे रे शे और रे 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 शे ओ हालेलुया हालेलुया और रे बे बे रे शे हालेलुया हालेलुया और री बाबा बारशे ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया और री बाबा बारशे। यीशु मसीह का प्रेम, हालेलुया हालेलुया। वो तुझसे बेहद प्रेम करता है, प्रेम करता है, तो उसकी दृष्टि में मूल्यवान और प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित है। वो तेरे स्थान को ऊंचा कर रहा है, वो तेरे स्थान को ऊंचा कर रहा है। वो हालेलुया हालेलुया। उसके प्रेम की आशीषों को तो अपने जीवन पर देखने पाएगी, देखने पाएगी। हालेलुया यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रे बेबे शब्दों का बदले तमाम ओ धन्य यीशु। हालेलुया हालेलुया। नाम यीशु नाम यीशु, सच्चा नाम यीशु नाम यीशु, प्यारा नाम यीशु नाम यीशु, मीठा नाम यीशु नाम यीशु, ऊंचा नाम यीशु नाम यीशु। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह। आने वाली परीक्षा से बचा के रखने की आपकी प्रॉमिस के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ हमें आपने सौंपा है आज, हमारी सहायता करो कि हम इन दोनों आज्ञाओं को थाम के रखें, ताकि हमारा मुकुट कोई छीन न ले। हम जयवंत होना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, अपनी कमजोरी पर, दुर्बलताओं पर। परिवार में बहुत सी बातें थी जहां अविश्वास ने घेरा प्रभु जी। बहुत सी कलीसिया की प्रार्थनाएं थी जहां अविश्वास ने घेरा प्रभु जी, और हम उस पर जय प्राप्त करना चाहते हैं। आपके मंदिर में एक खंभा बन के रहना चाहते हैं, सदैव उस मंदिर पर निवास करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। अनुग्रह करना, पिता का नाम, पिता का नगर, उस नवीन यरूशलेम का नाम जो स्वर्ग से उतरने वाला है, और आपका नया नाम आप हम पर लिखने के लिए हमें चुन लीजिए प्रभु जी, चुन लीजिए मेरे यीशु मसीह। आपके सामर्थ्य नाम में आज कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, इनके माथों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। अपने पवित्र हाथों से लिखो ना प्रभु जी अपने पिता का नया नाम, नवीन यरूशलेम का नाम, और आपका नया नाम के लिए प्रभु जी ग्रहण करे प्रभु जी, ग्रहण करे मेरे यीशु मसीह। ओ हालेलुया हालेलुया। दया चाहते, दया चाहते हम फिलदिल्फिया में हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमसे प्रेम रखते हैं, आपने कहा है कि सब जान लेंगे कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। आप अपने प्रेम को हम पर प्रकट करें प्रभु जी, कि संसार भी आपके प्रेम को हम पर देख सके। धन्यवाद के साथ कलीसिया को आपके हाथों में हम सौंप दें, सब पर अपनी दया को बना के रखेगा, ऐसा ही अनुग्रह को बना के रखेगा। इस प्रार्थना को, विनती को प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र जीवित और सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन आमीन। हम अपनी भेंटों को अपने हाथों में ले सकते हैं।